हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी नरेशन सीरीज में आज हमारा डे 11 है, जिसमें अपन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्चुअल में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस काफी ट्रिकी होता है, और ट्रिकी अगर ऑप्शनल होता है तो अपन उसको देखकर चलेंगे कि अगर ये ट्रिकी है तो हम ट्रिकी तरीके से किस तरीके से इसको सॉल्व करें। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि एक तो अपन इसको क्या कह रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मैं इसको कहूं कि इस सेंटेंस में फीलिंग होती है, क्या होती है, फीलिंग। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर फीलिंग छुपी होती है उनको अपन कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। या मैं कह सकता हूं कि फीलिंग वाले सेंटेंस। अब फील किस तरीके का होगा, कैसे कैसे रहती है, ये सारी चीजें अपन समझेंगे। ठीक है, देखिए, फीलिंग, या मैं कहूं कि इस सेंटेंस में यहां पर क्या रहते हैं, इमोशन। इससे पहले मैं एक बात और करना चाहता हूं कि आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन ने क्या देखा था कि डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, आरबी और आरएस। आरबी और आरएस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि आरएस सेंटेंस को पहले हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम उसको सेंस निकालते हैं कि उस सेंटेंस में एक्चुअल में क्या दिया जा रहा है। अगर एडवाइस दी जा रही है तो अपन एडवाइस का यूज करेंगे, अगर वहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर का यूज करेंगे, अगर प्लीज और काइंडली लिखा हुआ है तो रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, और नेगेटिव है तो एडवाइस का भी प्रयोग कर सकते हैं और फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताई थी। बस उसी तरीके से अगर अपन यहां पर देखेंगे तो एक होगा अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब। ये सेंटेंस हो गया अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। और ये जो रहेगा ये अपने लिए कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और एक्चुअल में रिपोर्टेड स्पीच को ही अपन क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसमें भी वही चीज चलेगी, सेम टू सेम चलेगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसमें अपन एक चीज और ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा अपन है एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन, और ये अपन ने लिखा साइन। एक्सक्लेमेशन साइन आपको हमेशा ऐसा मिलेगा। और फिर अपन यहाँ पर कह सकते हैं इसको रिपोर्टेड स्पीच। अब जाना बेहतर है, पहले से जाना बेहतर है। ये लिखा अपन ने रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये अपने लिए क्या हो जाएगा, टेंस। ठीक है, चलिए। अब अपन को यहाँ सबसे पहली बात क्या देखना है, जब भी सेंटेंस को हम स्टडी करेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन आरएस के सेंटेंस को देखेंगे। अगर इस सेंटेंस को पढ़ने से, स्टडी करने से अपन को ऐसा लगता है कि जैसे इस सेंटेंस में कोई खुशी की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये लिखा अपन ने वर्ड यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड। किसका यूज करेंगे, एक्सक्लेम। अब बात अगर खुशी की है तो अपन क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर इस सेंटेंस को पढ़ने से अपन को ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं दुख प्रकट कर रहे हैं, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, ये लिखा अपन है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ये वर्ड है जिनका अपन को यूज करना होता है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि इस सेंटेंस को अपन ने पढ़ा, और इस सेंटेंस को पढ़ने से अपन को ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को सरप्राइज कर रहा है, सरप्राइज में दे रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये लिखा एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस यहां पर बनता है। और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हट जाएगा, और फिर यहां पर जो टेंस है ये लिखा अपन है आरएस। ये क्या हो जाएगा अपने लिए, आरएस का भाग। ठीक है, आरएस, ये अपन इसको कहेंगे टेंस। फिर इसको अपन उसी तरीके से चेंज करेंगे जैसे मैंने आपको पूरे नरेशन सीरीज में सिखाया। चाहे इसमें टेंस आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, टाइम को लेकर आ जाए, या प्लेस को लेकर आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, वैसे के वैसे ही चेंज होगी जैसे मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया। चलिए, अब अपन इसको बिल्कुल स्ट्रक्चर पर डिवाइड करेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि ये लिखा अपन ने डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में मैंने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और फिर अपन लिखेंगे एक्सक्लेमेशन साइन। ये आ गया अपने पास एक्सक्लेमेशन और ये साइन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। फिर अपन ने यहाँ पर लिखा आर एस का टेंस, यानी अपन ने ये कहा आर एस का टेंस। आप चाहो तो मैं पूरा भी लिख के देता हूं। जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा, देखिए, जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये लिखा अपन ने वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया एक्स, और यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब अपन देखेंगे क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट।
जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले अपन ने लिखा ही। अब यहाँ पर क्या सेट टू, इस सेट टू की जगह जैसा ही यहाँ पर मीन्स होगा वो वर्ड यूज किया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटेंस अपन ने पढ़ा और सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर अपन को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर हैप्पीनेस है, यानी अगर अपन ने देखा कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की बात आ रही है, ठीक है, ये अपन ने लिखा कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की बात आ रही है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो ये लिखा, सॉरी विद जॉय, ये लिखा अपन ने एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा जॉय। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर इस सेंटेंस को अपन ने पढ़ा और यहां पर सैडनेस आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये लिखा अपन ने एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इसके अलावा अगर अपन ने सेंटेंस को पढ़ा और सेंटेंस में अपन किसी को ऐसे सरप्राइज दे रहे हैं, सेंटेंस अपन ने पढ़ा और सेंटेंस में अपन किसी को क्या दे रहे हैं, सरप्राइज, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये लिखा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब आपको इससे और जाना है तो मैं बार बार लगातार आपको समझाता रहता हूँ बेटा, कहता भी हूँ, आप सबसे अच्छी बात इस बात को समझिएगा कि पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को सीखना जितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रैक्टिस करो, पढ़ो। कम से कम आपको 1000 यानी 1000 क्वेश्चन तो इजिली करना ही चाहिए। आप जितना कोई टॉपिक को सीखोगे और फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो जितना आप सीखोगे उससे कई गुना ज्यादा सीखने को आपको जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वहां से भी मिलेगा, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए करने का तरीका मिलेगा, सेंटेंस का रिदम मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, सारी चीजें होंगी। तो फिलहाल आप ये समझना, सेंटेंस में अगर यहाँ पर खुशी के तरीके से बात रख रहा है तो हैप्पीनेस होगा, इसका मतलब एक्सक्लेम जॉय आ जाएगा। अगर कहीं दुख है, सोरो है, तो यहाँ पर क्या आ जाए, एक्सक्लेम विद सोरो आ जाएगा, और अगर सरप्राइज दे रहे हैं तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज आ जाएगा। तो इसका मतलब अपन यहाँ पर ये तीनों वर्ड लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा अपन ने एक्सक्लेम विद जॉय। इसके अलावा अपन यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा अपन ने सोरो। फिर इसके अलावा अपन यहां लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद, और ये अपन ने लिखा सरप्राइज, ठीक है। और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। तो ये अपन ने फोर्थ कंडीशन लिखी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ये आ गया दैट। इसके बाद जो भी आरएस का सेंटेंस होगा उसको आप बना दोगे, सारी चीजें आपने समझी हुई है, टेंस कैसे चेंज होगा, वर्ब कैसे चेंज होगा, तो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। लास्ट अपन यहाँ पर लास्ट क्लास में चल रहे हैं, इसके बाद अपन जो आगे पढ़ेंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करते चले आए। तो यहाँ पर चाहे नाउन पूछा हो आपसे वो भी चेंज होगा, टेंस पूछा हो वो भी चेंज होगा, प्लेस पूछा हो वो भी चेंज होगा, टाइम पूछा हो वो भी चेंज होगा, हर चीज चेंज होगी, ठीक है। चल, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा ही, और इसके बाद लिखा सेड टू, या मैंने कहा सेड, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये लिखा एलास आई एम फेल इन द एग्जाम। अब सामने वाला कह रहा है कि मैं एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। अब एग्जाम में फेल हो गया तो सामने वाला क्या बताएगा, खुशी बताएगा कि दुख बताएगा। तो यहाँ पर सामने वाला अगर फेल हो गया तो वो दुख बताएगा, अगर दुख बताएगा तो यहाँ पर सीधे सीधे अपन क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, और ये अपन ने लिखा सोरो, दुख बता रहा है ना, और ये यहां से अलास हट जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। आई को अपन ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, ही वॉज, और इसके बाद ये लिखा फेल इन द, और ये एग्जाम, ठीक है। यानी उसने दुख के साथ प्रकट किया, यानी उसने दुख के साथ बताया कि यार मैं फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन अगर अपन जाए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये लिखा अपन है हुर्रे, ठीक है, आई एम
पास इन द एग्जाम। उसने क्या कहा कि अब आप तो सेंटेंस पढ़ लेना, सेंटेंस पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। भाई एग्जाम में क्या हो गया, पास हो गया। अब अगर पास हो गया तो ये पास होना किसी के लिए क्या होगा, दुख की बात होगी कि खुशी की बात होगी? तो पास होना खुशी की बात होगी। तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और ये यहां से हट जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई को यहाँ ही से बदलोगे क्या हो जाएगा, ही। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, ही वॉज। और ये लिखा पास इन द एग्जाम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जैसे अपन ने लिखा सी सेड टू एस सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर उसने लिखा हुर्रे, ठीक है, सी या आई लिख लो बेहतर होगा, आई हैव won the prize। अब उसने क्या कहा कि मैं एक प्राइज जीत गया। अब प्राइज जीत गया तो ये सामने वाले को क्या बता रहा है, एक दुख बता रहा है कि खुशी बता रहा है? तो यहाँ पर क्या प्रसन्नता बता रहा है, खुशी की बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेगी वो, सी, और ये लिखा अपन है एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा अपन है जॉय। ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट। इसके बाद ये हुर्रे हट जाएगा, आई को सी से बदलेंगे क्या हो जाएगा, सी। और यहाँ पर हैव लिखा है, हैव को बदलेंगे क्या हो जाएगा, हैड वॉन द, और ये अपन ने लिखा प्राइज। ठीक है, चले एक सेंटेंस और समझना अच्छे तरीके से। जैसे ये लिखा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा अलास आई एम, ठीक है, और ये लिखा रुइन। यानी उसने क्या कहा कि मैं बर्बाद हो गया, इसका मतलब होता है बर्बाद। रुइन का मतलब बर्बाद। अब सामने वाला क्या है, बर्बाद हो गया, तो वो खुशी बताएगा कि दुख बताएगा? तो यहाँ पर क्या बताएगा, दुख बताएगा। दुख बताएगा तो आप क्या लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड, और ये अपन ने लिखा विद, और ये लिखा अपन ने सोरो। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, एला सट जाएगा, आई को ही से बदलेंगे क्या हो जाएगा, ही। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर, और ये लिखा अपन ने रुइन का रुइन। यानी उसने दुख के साथ बताया, दुख दुख प्रकट किया कि वो जो है वो बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पर प्रेजेंट पास सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे अपने एक्सक्लेमेशन साइन। अब मान लीजिए कि अपन सेंटेंस करेंगे कि एग्जाम में सेंटेंस आ जाए तो किस तरीके से करें। सबसे पहले दिमाग दिमाग में ये आना चाहिए कि इस सेंटेंस में ये वाला साइन मिल रहा है क्या। अगर ये वाला साइन मिल रहा है तो ये पक्का है कि ये सेंटेंस क्या हो गया अपने लिए, एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हो गया तो आपको यहाँ पर सबसे पहले, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, तुरंत जैसे ही आप पहली बात को सोचो उसी के साथ में आप दूसरी बात को भी ध्यान में रख लेना कि यहाँ पर अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया तो यहाँ पर आपको आर एस के टेंस को स्टडी करना है। ठीक है, या मैंने कहा आर एस के सेंटेंस को आपको रीड करना है। जैसे ही आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस एक्चुअल में हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर सेंटेंस में दुख दे रहा है तो सोरो में डाल देना, अगर वहां पर खुशी बता रहा है तो उसको जॉय में रख देना, और अगर सरप्राइज बता रहा है तो सेंटेंस को सरप्राइज में डाल देना। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ लवली द सीन इज। बाद बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ हाउ लवली द सीन इज, ठीक है, एक्सक्लेम। अब देखो सेंटेंस के चार ऑप्शन देखोगे, चारों ऑप्शन में अगर अपन बात करेंगे तो चारों के चारों जो ऑप्शन है उनको देखो आप। चारों के चारों ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड के आगे कुछ भी नहीं जा रहा। मैंने क्या बताया था, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो और एक्सक्लेम विद सरप्राइज। तो ये वर्ड मिलेंगे, इससे आगे भी वर्ड मिल सकते हैं पर उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना आप अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर केवल एक्सक्लेम्ड ही मिल रहा है, यानी सोरो वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे गए, हाउ लवली हट जाएगा, द सीन हमारे लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, और इज क्या होगी हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब पकड़ोगे तो आपको पता है कि
कि इज एम आर का क्या होता है, वॉज वर, तो आप इज एम आर का वॉज वर उठाओ, यहाँ पर इज का इज है ये हट गया, ये वॉज और ये इज है ये हट गया। हमारे पास चार ऑप्शन थे, चार में से दो हट गए, दो बचे हुए। अब दोनों को मैच करेंगे। इसमें देखो हाउ द सीन नहीं होगा, इसमें दैट लिखा द सीन वॉज वेरी लवली, हाउ लवली को आप किस में चेंज कर दोगे, वेरी, और ये अपन ने लिखा लवली। ठीक है, अगर यहाँ आप देखोगे हाउ अकेला रख दोगे तो आपको भी पता है जी इंटरोगेटिव में चला जाएगा। हमें किस में रखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखना है। तो इसका मतलब ये हट गया, आंसर होगा हमारे पास थर्ड वाला। यानी एक सेंटेंस को करने के लिए जो आपने बेसिक से पूरा पढ़ा है, जब सेंटेंस में आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि एक सेंटेंस को पकड़ने के लिए किस तरीके से अपन को कीवर्ड का यूज करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अलास आई एम अंडर। तो यहाँ पर देखो सभी सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस पर जाओ, अलास लिखा है, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको अच्छे से पता है सिर्फ एक्सक्लेम्ड आता और कुछ नहीं आता। यहाँ क्या लिखा है, सेड हट गया, एक्सक्लेम्ड ये क्या लिखा है, स्टेड ये हट गया, ये क्राइड लिखा है ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास केवल सेकंड वाला, है सिंपल। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत खुशी की बात है, ब्रेवो यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो ये तो खुशी की बात हो गई। तो द बॉय एक्सक्लेम्ड, यहाँ पर सेड है ये हट गया, एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम ये सेड है ये हट गया, दोनों ऑप्शन हट गया, दो बचे हुए। अब यहाँ पर क्या है, हैव का हमें अच्छे से पता है, क्या लिखोगे, हेड। आप देखो हेड का ये हेड है और ये हैज है, ये हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर किसी भी तरीके से नरेशन की सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं और कहीं पर भी डाउटफुल लग रही हो, तो आप क्वेश्चन लग रहा हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ना सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए बल्कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आया हो, कोई चीज समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कर सकते। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देगा और मुझे ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन में लेकर आएगा। वैसे मैं मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन को मानता हूँ, पर बहरहाल आपके लाइक करने से, उस चैनल को सब्सक्राइब करने से और चैनल को एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करने से कहीं ना कहीं उनका भी भला होगा और साथ में मेरा भी भला होगा। तो उम्मीद है कि आप आज जो मैंने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम मिलते हैं कल के डे 12 क्लास में, जिसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा और वहां पर बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या सोचना है और कैसे आंसर लेना, उसकी झलक मैं आपको अभी बता देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये लिखा, अब मैंने कहा कि जो नरेशन है, इस नरेशन के मैंने कहा कि टाइप, मैंने कहा मैंने आज 11वीं क्लास पढ़ाई है तो मैंने कहा कि 11 टाइप है। ठीक है, अगर मैंने 11 क्लास पढ़ाई है तो 11 टाइप है, मैंने जितने भागों में अपन क्लास बांट दे उतने टाइप हो गए, अपन तो ये मान के चलते हैं। तो मैंने कहा कि इसके 11 टाइप है। अब मैंने कहा कि एक क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहता है, वो क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहता है कि दिया गया क्वेश्चन नरेशन के इस टाइप का है तो आप करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे कि अगर वो नरेशन के इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप उतना ही दिमाग लगा लोगे। एक्चुअल में होता क्या है कि वो आपको एक क्वेश्चन दे देगा और एक क्वेश्चन देने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप ही तय करो ये नरेशन के कौन से टॉपिक का है, यानी कौन से टाइप का है, कैसे यूज होगा। और एक क्वेश्चन देने के बाद हमने क्या किया, हमने डे के हिसाब से और क्लास के हिसाब से सीखा। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको डे और क्लास के हिसाब से नहीं देगा, वो तो एक क्वेश्चन दे देगा और वो आपसे कहेगा बस सही करके आता। तो उसमें हमें नाउन बेसिक भी, फाउंडेशन को भी सीखना है, उसमें प्रोनाउन भी हमें देखना है, टेंस भी हमें देखना है। ठीक है, प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की सभी चीजों को हमें देखना है, प्लेस देखना है, टाइम देखना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, तो ये सारी चीजें देखना, तब जाके हम उस क्वेश्चन का क्या देते हैं, आंसर देते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर पांचवी मंजिल तक भी, किसी मंजिल के पांचवी फ्लोर तक अगर अपन को जाना है तो जाना अपन को नीचे से ही पड़ेगा। बहरहाल आप चाहे भले पांचवे पे जाके खूब घमंड से कुछ भी करो, लेकिन जाना आपको पहले से ही पड़ेगा। तो एक बार सीख लो, सीखने का तो फिर प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद आप देख लेना सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। चलिए मैं अपने इसी इसी शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।